तो आइए इस खूबसूरत शाम आज रविवार रात 9 बजे भारत के समय अनुसार हम लोग ये मीटिंग की सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। मैं सैयद मैनुद्दीन हमेशा की तरह आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। बहुत ही अच्छी खूबसूरत टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक खूबसूरत सफ़र है जिसमें मेरी साथ जुड़ी हैं मिस सारा वैंडन ब्रांडिट और हमारे एक साथी आए हैं पार्टिसिपेंट जो कि मिस्टर विपुल। विपुल जी आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि वेलकम इंडिया स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी इन्फो सेशन, हम भारत का स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में स्वागत करते हैं पूरी जानकारी के साथ साथ। ये सॉरी रविवार 15-12 दिसंबर 2024 ये साल का आखिरी इन्फो सेशन है और हम आपको मिलेंगे अगले साल जो कि होगा 2025 में। तो मैं सैयद मैनुद्दीन हमेशा की तरह आप लोगों के सामने एक पांचवा शीर्ष वक्ता और एक नेता की दो हैसियत से मैं एसडब्ल्यूसी में काम कर रहा हूँ। पिछले 3.5-4 साल हो गए मुझे और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस पे काम करना, इस प्रोजेक्ट पे काम करना और इसके बारे में लोगों को जानकारी हासिल करवाना। तो ये है मिस कैट जेकर जो कि 2017 से इस प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई हैं। इनकी 23 साल की अपनी निजी ज़िंदगी का तजुर्बा रहा है और एक इनकी जो स्किल्स हैं, पर्सनल स्किल्स हैं, पर्सनल वेलबीइंग और लीडरशिप, कॉन्शियस कोच और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। 2017 से जुड़ी हैं और ये भारत के क्यूरेटर और एक लीडर एक रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार के हैसियत से भी काम कर रही हैं। अगर आपके कोई भी किसी भी तरीके के सवाल जवाब या फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो आप मिस कैट जेकब से कांटेक्ट कर सकते हैं india@skyway.capital के माध्यम से। तो आज के इवेंट का क्या क्या मेन पर्पस है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पर्पस ऑफ द इवेंट जो है, आज का जो इवेंट का जो महत्व है वो है आपको एक अनोखा और सुनहरा मौका आप लोगों के सामने लाकर रखना। तो चलिए सबसे पहले एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक के बारे में। कंपनी का सेकेंड लेवल इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट है ये। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एक कंपनी है, उसका एक कंपनी का जो है सेकेंड लेवल का ट्रांसपोर्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है ये। हम्म। तो जैसे कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक का ये प्रेजेंटेशन की स्ट्रक्चर क्या है उसको बता देता हूँ मैं आपको। हम क्या क्या इसमें जानकारी हासिल करने वाले हैं, पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस तरीके से लीगल इलीगल चीज़ें इसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी पार्टनर्स के लिए एक बेनिफिट स्ट्रक्चर वो भी बना हुआ है, अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। और लास्ट में जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं या फिर बनना है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात हम लोग मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है रश आवर के दौरान ये जो है कांस्टेंट ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होती हैं ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जिसका सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं। करंट ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नीचे यहाँ पे दिए गए 4-5 पॉइंट्स। और वो जो रश आवर के दौरान जो है कांस्टेंट ट्रैफिक जैम, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स वो क्या हो सकता है, रोड्स ओवरलोडेड हो जाते हैं और डेंजरस हो जाते हैं, जिसका नतीजा क्या है, एक्सीडेंट रेट बढ़ गई है। और करंट ट्रांसपोर्ट की जो क्या क्या प्रॉब्लम है, निर्माण और ऑपरेशन में बहुत महंगा होता है और उसके बाद एनवायरमेंटल पे प्रभाव करता है, मतलब प्रभाव पड़ता है। उसके बाद पुराना हो चुका है और मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। उसके बाद मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की करंट समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं करता है, जो कि हमारे पास मौजूदा ट्रांसपोर्ट है उनमें इन सारी ये सारी प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, जिसके नतीजे में हमें क्या क्या झेलना पड़ सकता है। अभी जो मैंने प्रॉब्लम्स बताए उसके नतीजे में बहुत सारी मुसीबतों को झेलना पड़ सकता है। ये है रोड फैसिलिटीज जो है, हर साल रोड एक्सीडेंट्स में हजारों लोग मरते हैं, लाखों घायल होते हैं। उसके बाद लोगों का स्ट्रेस एंड ये पोर इमोशनल स्टेट बन चुका है बेसिकली। बड़े सिटीज में गैस पोल्यूशन और कांस्टेंट ट्रैफिक जैम बढ़ रहे हैं। और उसके बाद ग्रीन प्रदेशों का विनाश, जहाँ पे ग्रीनरी है उसको विनाश करके ये सड़कें बड़े करना या फिर वहाँ पे कुछ और चीज़ बना देना, इन सब चीज़ों का ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमें सुरक्षित ग्रीन और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। समय आ गया है कि समस्या का सॉल्यूशन किया जाना चाहिए और इंजीनियर और इन्वेस्टर्स
इस हल इसे हल कर रहे हैं। जैसे कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर इंजीनियर्स और इन्वेस्टर्स दोनों तरीके से माली तौर पे और माशी तौर पे इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएसटी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज, यह गंभीर ट्रांसपोर्ट समस्याओं का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है। जैसे कि हम बताएंगे, अगर हम आप लोगों को प्रॉब्लम बता रहे हैं तो हम उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। वो क्या है? यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के यू स्काई या फिर यू पोर्ट्स ही एकमात्र सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों का। यूएसटी ट्रांसपोर्ट ये हाई स्पीड और थ्रूपुट है। उसके बाद सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी है। उसके बाद इकोनॉमी और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस। और चौथा जो है ये वर्साटिलिटी, एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी चार चीज़ें बताई ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है। आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं गति में, और बहुत ही आसान तरीके से इसको आप एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद सेफ्टी, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है। और रिलायबिलिटी, आप इस पे आराम से भरोसा कर सकते हैं। और इकोनॉमी, बहुत ही कम कीमत पे आप ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी जगह पे। और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस है, मतलब पर्यावरण पे ज़्यादातर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद वर्सैटिलिटी एप्लीकेशन। वर्सैटिलिटी मतलब किसी भी टेरेन में, किसी भी जगह पर, किसी भी तरीके के मौसम में इसको हम इस्तेमाल करने के काबिल हैं। यूएसटी ट्रांसपोर्ट का जो है आपको शीघ्रता से आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा और प्रीशियस टाइम बचाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व हैं? स्पीड, यूएसटी यात्री ट्रांसपोर्ट जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड तक पहुंचता है। हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट जो है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी पहुंच सकता है। वो जो हाई स्पीड जो है यहाँ पे यूनी मोबाइल और यू फ्लैश की बात की जा रही है। कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, यह ऑटोमेटेड मोड से प्रतिदिन 50,000 टन तक कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। उसके बाद मूवमेंट का अंतराल, आपको इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्पीड अंतराल 20 सेकेंड से है। ये स्पीड अंतराल जो है ये क्या होता है कॉमनली, जैसे कि अगर आप दिल्ली की मेट्रो या फिर किसी भी शहर में मेट्रो में अगर आपने सफर किया हो तो एक कॉमन इंटरवल टाइम सेट किया जाता है कि एक मेट्रो जाने के 1 मिनट बाद, 30 सेकेंड्स बाद, या फिर 2 मिनट का गैप दिया जाता है। तो इसी तरीके से इसमें भी एक और एक इंटरवल टाइम दिया जाता है कि एक यूपोर्ट पास होने के बाद 20 सेकेंड से मिनिमम शुरू होता है। उसके बाद हो सकता है वो 30 सेकेंड का भी है, 40 का भी है, 50 सेकेंड का भी है। तो इसी तरह हो सकता है अप टू 1 मिनट तक का भी इसमें गैप आ सकता है। वो इंटरवल, ट्रैवलिंग इंटरवल पॉड्स के दरमियान की बात हो रही है यहाँ पे। तो यूएसटी ये जो है सेफ ट्रांसपोर्ट कैसे है उसके बारे में जानते हैं। रिलायबल ट्रैक स्ट्रक्चर, इसका ट्रैक स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। आप आराम से इस पे भरोसा कर सकते हो। ये जो है शेक नहीं करता, वॉबल नहीं करता, और उसके बाद स्वे नहीं करता है। और उसके बाद ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम, ये जो है ह्यूमन फैक्टर को बाहर रखा गया है। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन फैक्टर को बाहर रखा गया है, और ये जितना भी हो मैक्सिमम ये रिमोटली इसको कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के प्रति रेसिस्टेंट, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। गर्मी और ठंड, वर्षा, तूफान और भूकंप खतरनाक नहीं है। कहने का मतलब है ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के प्रति रेसिस्टेंट। कहने का मतलब है कई बार क्या होता है कि प्रकृति के विकोप की वजह से कई ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा खराबियाँ, उसमें दिक्कतें आती हैं। तो उन सब चीज़ों से भी ये इसको बिल्कुल सेफ रखा गया है। किसी भी तरीके की हवा, बारिश, या फिर किसी और भी तरीके का तूफान या फिर भूकंप वगैरह आएगा तब भी इसको उन सब चीज़ों से बचने के नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए इसको बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसका मतलब ये है कि ये जो है मूवमेंट स्मूथ एंड कंफर्टेबल होगा। उसके बाद व्हीकल चलाते समय किसी को नींद नहीं आएगी। जैसे कि कंप्लीट सफ़र क्या होता है, बहुत लंबा सफ़र करने में लोग सो जाते हैं जल्दी, बहुत थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें आपको नहीं होगी। बारिश में नहीं भीगेंगे, स्पेशली ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठंड के मौसम में वैसे ही कोई भी गीला होना पसंद नहीं करता। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचने का मौका मिलेगा, और बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल तरीके से आप सेफली ट्रैवल कर पाओगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो इसको फ्रेंडली यूएसटी ट्रांसपोर्ट प्रकृति के साथ हार्मनी में है। कहने का मतलब है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको एक हिसाब से हम लोगों ने जो वातावरण है या फिर पर्यावरण कह लो आप,
उसको बहुत ही ज़्यादा एक साथ मिलाकर बहुत ही स्मूथ और अच्छे तरीके से सफ़र तय हो जाए, इसी तरीके से इसको डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट किया गया है। एनवायरनमेंट की देखभाल, एटमॉस्फेयर में ये जो है हार्मफुल सब्सटेंस का एमिशन नहीं करता है। जैसे कि आप किसी भी तरीके के ट्रक या फिर टू व्हीलर के व्हीकल को देख लो, बहुत ही ज़्यादा एमिशन छोड़ने की वजह से पर्यावरण और वातावरण पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी और उनकी सेहत पे भी असर पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये कंप्लीटली बिल्कुल हम एक तरीके से ज़ीरो एमिशन लेवल पे हम लोग काम करेंगे। और कम शोर और कंपन का लेवल, इससे लोगों की ये जो है डिस्कम्फर्ट नहीं होती है। क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से, कंपन होने की वजह से, वॉबलिंग, वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से लोगों की सेहत पे भी असर पड़ता है, और साथ ही साथ आपको अच्छा नहीं लगता। किसी भी गाड़ी में आप बैठ के सफ़र करो तो आप चाहते हैं कि पता भी ना चले कि आप गाड़ी में बैठ कर सफ़र कर रहे हो, इतनी आसानी से बगैर वॉबलिंग, वाइब्रेशन या फिर डिस्टरबेंस ना हो, इसी तरीके से आप सफ़र करना पसंद करेंगे। तो वही सारी चीज़ों को हमने मद्देनज़र रख के इसको बनाया है। एनवायरमेंटल का संरक्षण, पार्क, खेल के मैदानों और मनोरंजन क्षेत्रों के लिए ये अधिक क्षेत्र बचे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए हमें किसी भी तरीके के पार्क, मैदान और या फिर मनोरंजन वाले क्षेत्रों को हमें उजाड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ छोटी सी जगह चाहिए ताकि पोल हम लगा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 4 या 5 फीट की जगह में हम इसको पोल को बना सकते हैं। ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा सिर्फ एक अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये इम्प्लीमेंट होने लग जाएगा तो आप जब देखोगे, अपने रियल एक्सपीरियंस करोगे आप, तो समझ जाओगे कि हाँ, जो हम सुनते थे उसी तरीके से इसको बहुत ही कम जगह पे इस्तेमाल करके, ग्रीनरी को बचा के ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है। एक आपको आइडिया मिल जाएगा, एक बेसिक आइडिया। और इकोनॉमी यूएसटी ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी मतलब बहुत ही कम कीमत में हम बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं पॉइंट ए से, और पॉइंट ए तक पॉइंट बी से भेज भी सकते हैं। कम स्टील, कंक्रीट और बिना डामर की आवश्यकता होती है। इसमें जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिक सस्ता है। जैसे कि मैंने बताया कि कम स्टील, कम कंक्रीट और बिना डामर के इस्तेमाल किए हम इसको बना सकते हैं, और बहुत ही कम खर्चे में बना सकते हैं। महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत्यंत ये जो है रेशनल कॉस्ट पर इसको बना सकते हैं। उसके बाद मौजूदा सॉल्यूशन की तुलना में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम एनर्जी कॉस्ट। जैसे कि देखिए, कई बार होता है कि कोई चीज़ हम बना तो लेते हैं, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसका दिन का खर्चा या फिर प्रति घंटे का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनर्जी पावर कहाँ से लाएं, कितना खाता है, कितना बचाता है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन सब चीज़ों को बनाया गया है, मतलब इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। यात्रा की सस्ती कॉस्ट और साथ ही सामान भेजना और परचेस करना, ये जैसे कि मैंने कहा कि जब आपको चीज़ें इकोनॉमिक लेवल पे मिलता है, चीज़ें में सफ़र करने का सफ़र करने की कीमत जो है कम में मिलती है, तो आप चीज़ों को मंगवाना भी पसंद करोगे, भेजना भी पसंद करोगे। यूएसटी यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट, ये जो है, जहाँ दूसरे नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जिस चीज़ को लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को हम इस्तेमाल करके लोगों तक पहुँचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यात्री, कार्गो और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर की रफ्तार तक हमारे पास व्हीकल्स मौजूद हैं, जिसमें यात्री और कार्गो बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हम इन यूपोर्ट्स को इस्तेमाल करने की क्षमता हम रखते हैं। यूएस ट्रांसपोर्ट, ये जो है फ्रेंडली और ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों के साथ ये इंटीग्रेट। ये क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कोई एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आती है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डोमेन को ही डोमिनेट कर पाती है, लेकिन हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को इंटीग्रेट करके चल सकता है। जैसे कि हम पैसेंजर, कार्गो, इंडस्ट्रियल और पोर्ट्स वगैरह, इन बहुत सारी चीज़ों को हम उसके साथ इंटीग्रेट करके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे दिखा गया है कि अन्य साधनों के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, मल्टी लेवल पे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये अर्बन एनवायरनमेंट और उससे परे, ये देखिए पहाड़ों, रेगिस्तानों और हिमनद क्षेत्रों में भी स्थित है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसे बनाए जाते हैं जो कि सिर्फ रास्ते पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसे हैं जो कि आप पहाड़, झील ऐसी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसे हैं जो कि सिर्फ समुद्र पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप उम्मीद करूँ कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो इन सारे डोमेन्स को हम लोग एक तरीके से कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करी है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि पहाड़ों, रेगिस्तानों और ये हिमालय क्षेत्र हैं, और साथ ही साथ हम लोग पोर्ट पे भी हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग डोमिनेंस रखते हैं। तो ये हैं एनाटोली यूनिट्स की युदियार्दोविक, जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 वर्ष इस टेक्नोलॉजी को बनाने में लगाए हैं। और साथ ही साथ ये कई सारे क्षेत्रों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और बड़े बड़े ओहदों पर इन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बिजी रखा हुआ है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कितनी तारीफ की जाए वो बहुत ही कम है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली 4 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ इसमें डेवलप करते रहते हैं, इसमें प्रोडक्ट्स में, यू पॉट्स में, और लोगों की सहूलियत के लिए कि किस तरीके से हम इसको बहुत ही लंबे समय तक बचा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करने में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हमारे हिंदुस्तान से कितने सारे स्टूडेंट्स गए इस चीज़ को देखने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यूएसटी टेक्नोलॉजी का ऑर्थर और निर्माता कौन है, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। एनाटोली यूनिट्स की इदियोर्दोविक इनका पूरा नाम है। ये जो है वर्ल्ड इंजीनियर है। इनको ये सारे टाइटल्स मिले हैं, उपलब्धि इन्हें इनको मिली हैं। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक का जनरल इंजीनियर यूजीसी, ये जो है यूनिट्स की ग्रुप ऑफ कंपनीज के ये जो है प्रेसिडेंट भी हैं। उसके बाद निर्माण, ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में 200 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स, 20 मोनोग्राफ और 150 से अधिक इन्वेंशन के ऑथर हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ को एलाबोरेट करना चाहूँगा। देखिए, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 200 साइंटिफिक पेपर्स लिखे हैं, 20 मोनोग्राफ मतलब किताब, 20 किताबें लिखी हैं, और 150 से अधिक इन्वेंशन के ये ऑथर रह चुके हैं। अगर आपने ऐसा कुछ आविष्कार किया है, किताबें लिखी हैं, या फिर कोई साइंटिफिक पेपर ऐसा लिखा है, तो आप हमारे सामने लेके आए, हम आपको दुनिया के सामने लेके जाएंगे। क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है 6.5 लाख लोगों की कम्युनिटी है। मतलब पूरी दुनिया से, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाकर पूछ लोगे SWC क्या है, तो पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया हुआ एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद इस टेक्नोलॉजी को हमने सपोर्ट किया है। तो हम आपकी मदद करेंगे कि दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करे, आपके काम को रिकॉग्नाइज करे। अगर आपने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करी है, तो जिन्होंने किया है उनको सराहने में क्या आपको दिक्कत आ रही है? क्यों आप अपना योगदान नहीं देना चाहते? क्यों आप अपना सहयोग इस टेक्नोलॉजी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सही सहयोग नहीं देना चाहते? एक छोटा सा सवाल है, जब आप इन सवालों का आप जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे, तो आप खुद ब खुद इस टेक्नोलॉजी से जुड़ जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यूएसएसआर जो है कॉस्मोनॉटिक्स फेडरेशन के सदस्य भी हैं। आप तो ही जानते होंगे, नासा के बाद जो है सबसे बड़ी जो स्पेस में जो फाइटिंग चलती है बेसिकली मतलब एक फ्रेंडली फाइटिंग जो चलती है स्पेस में, वो है यूएसएसआर और नासा के बीच में। उसके बाद ये जो है साइंटिस्ट और इन्वेंटर भी हैं, जो साइंटिफिक और ग्लोबल इंजीनियरिंग कम्युनिटी द्वारा मान्य है। ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा ये है ओहदा है। साइंटिस्ट और इन्वेंटर के तौर पे भी इनको एक बहुत बड़ा ओहदा दिया गया है, जो कि दुनिया से ग्लोबल लेवल पे इंजीनियरिंग कम्युनिटी द्वारा मान्य है। ऐसी सब चीज़ों में एक ओहदा हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि क्लोज जॉइंट स्टॉक कंपनी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज है, जो यूएसटी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के विकास, डिजाइन, टेस्टिंग और ऑपरेशन में लगी हुई है। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी क्या करती है उसके बारे में हम अब हम बात कर रहे हैं। ये जो है टीम में विभिन्न क्षेत्रों के 600 से अधिक ये जो है स्पेशलिस्ट शामिल हैं। इसमें 600 स्पेशलिस्ट और 6.5 लाख, दोनों में आप कंफ्यूज ना होना। 600 स्पेशलिस्ट जो हैं वो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी कंपनी में, मतलब इंजीनियर्स अपना हर रोज दिन कम से कम 10 से 12 घंटे अपना योगदान देते हैं इस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने। और जो मैं 6.5 लाख की बात कर रहा था, वो जो है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के मेंबर्स की बात कर रहा था मैं। और उसके बाद जो है इंजीनियर, डिज़ाइनर, प्लानर्स, डिज़ाइनर, और उसके बाद टेक्नोलॉजिस्ट और लॉजिस्टिशियन, और उसके बाद इकोनॉमिस्ट, ये सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं इस कंपनी में। और यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक
क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। 60 से ज़्यादा डिज़ाइन ब्यूरो हमारे खुद के हैं, वो कि मतलब कंपनी ओन्ड 60+ ब्यूरोज हमारे पास मौजूद हैं। 36 इमारतें और स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह चलती रहती है। और जो बिल्डिंग्स हैं उसमें कई अलग अलग तरीके के लैब्स मौजूद हैं। 3000+ मशीनरी और वो जो है इक्विपमेंट की यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं। 3000 से भी ज़्यादा हमारे पास मशीनरी और इक्विपमेंट की यूनिट्स मौजूद हैं। 36 हेक्टर ये जो है डेमोन्स्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर के हेक्टेयर हमारे पास मौजूद हैं। मतलब 36 हेक्टर की जो ज़मीन है वो हमारी खुद की है, जहाँ पे क्या बोला डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह चलती रहती है। उसके बाद तो उसको सर्टिफिकेशन किस तरीके से दिला जाए, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आने चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। 10 से अधिक ये जो है बेलारूस गणराज्य में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास अभी मौजूद हैं। ये जितने भी मैंने अभी आपको डिटेल्स बताएं, 60+, 36, 3000+, 36 हेक्टर, 10 से ज़्यादा अधिक हमारे पास जो है बेलारूस गणराज्य में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं। ये सारी की सारी संपत्ति जो है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी की कंपनी मतलब ओन्ड है। जीटी उसमें बहुत सारे आते हैं, जीटी वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जीटीए क्या है, यूनिस्काई क्या है और यूएसटी क्या है, सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी संपत्ति कंपनियां, सॉरी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, हेक्टेयर ज़मीन, डिज़ाइन ब्यूरोज और उसके बाद बिल्डिंग्स, टेस्टिंग लैब्स वगैरह, ये सारी की सारी कंपनी की संपत्ति है। इस पे किसी भी तरीके का बैंक का लोन या फिर कर्जा नहीं है। ये सारी की सारी आप जैसे लोग इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स के पैसों से लेकर चीज़ों को बनाई गई है। तो कितनी बड़ी बात है कि एक कंपनी स्टार्टअप से लेकर इतने ऊंचाई तक पहुंचना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो चलिए, इम्प्लीमेंट डेट प्रोजेक्ट्स हमारे पास क्या क्या हैं, हमने कहाँ कहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो है मिन्स्क बेलारूस गणराज्य के टेस्टिंग ग्राउंड, यहाँ पे जो है ये आपको ग्राउंड जो दिखा रही है इतनी हरी भरी है, पहले ऐसे नहीं थी। पहले बहुत ही ज़्यादा बदबूदार और बंजर ज़मीन थी, जहाँ पे रशिया की मिलिट्री वहाँ पे ड्रिल किया करती थी, मतलब रोज़ अपने अपना व्यायाम किया करती थी, एक्सरसाइज किया कर सकती है या फिर जो भी कह लो आप। तो उस जगह को लेकर जब एनाटोली जी ने लिया था 2014 में, तो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की ज़मीन थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे से इम्प्लीमेंट किया, वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल पार्क्स वगैरह बनाए, पॉन्ड्स वगैरह बनाए। तो अब देखने में इतना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। जो आपको सफ़ेद धारियाँ दिख रही हैं वो सफ़ेद धारियाँ नहीं, ट्रैक स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे। तो दूसरा हमारा जो है शारजा संयुक्त अरब के अमीरात में यूज का ये जो है टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर। यहाँ पे क्या होता है, जनरली बेलारूस में जो बनती है वहाँ पे टेस्ट होते हैं, और यूएई में क्या टेस्ट एंड सर्टिफिकेट भी उसको मिलता है, क्योंकि ये हमारा दूसरा टेस्टिंग सेंटर है। सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये है कि अब ये कमर्शियली इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसी के नतीजे में एक चीज़ जो आप नीचे अभी मैं बताऊंगा, शारजा संयुक्त अरब अमीरात में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस करात कैरेट, इसको यू कैरेट भी कहा जाता है। तो यू कैरेट को कंप्लीटली सर्टिफिकेशन मिल चुका है, ये कमर्शियल इस्तेमाल करने के लायक है। तो ये है यूएई का टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर। और बेलारूस में जो है वो सिर्फ वहाँ पे जो होता है वो एक टेस्टिंग ग्राउंड है बस। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ये जो है, एंट्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जब हम कहीं भी एक भागीदार बनना चाहते हैं या फिर हम अपनी प्रतिभाशाली को दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि नॉर्मल अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे भी जाओ तो आपको वहाँ पे एक सर्टन क्राइटेरिया फिक्स होता है कि आप इस क्राइटेरिया में आओगे तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो उसी तरीके के भी हमारे लिए भी क्राइटेरिया सेट होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है तो उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग फंड्स, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, अंतिम उत्पाद ये प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए दिखाने की सॉरी दिखाना कि यात्री कितनी जल्दी और आराम से यात्रा करते हैं, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और इंटीग्रेट ये जो है लॉजिस्टिक्स कैसे व्यवस्थित होते हैं। हम वर्तमान में ये जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर प्राप्त करने के लिए यूएसटी टेक्नोलॉजी को
इम्प्लीमेंट करने के लिए धन जुटा रहे हैं। जैसे कि इंटरनेशनल में एंट्री करने के लिए इन सारी चीज़ों को जो अभी अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है, वो सारी चीज़ों के साथ साथ हमें एक फाइनेंशियल रीज़न भी दिखाना होता है, जिसके लिए हम अभी आप जैसे लोगों से, एंजल इन्वेस्टर्स से, बहुत सारे लोगों से, पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं, पार्टनर लोगों से, इन लोगों से ज़्यादा ज़्यादा जोड़ के फंड कलेक्ट करके इसको इंटरनेशनल लेवल पे प्रदर्शित करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके ये जो है टैक्सेस कैसे काम करते हैं, यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इसके बारे में। यहाँ पे मैं जीटीआई, यूनिस्क्री, ईआरएसएस होल्डिंग्स, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा और सबके बारे में बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ग्रुप की मुख्य कंपनी विभिन्न प्रकार की ये जो है फाइनेंसिंग, उसके बाद स्ट्रेटेजिक और प्राइवेट निवेश के लिए ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के आकर्षण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। ये जीटीआई, देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जीटीआई के पास है। यूनिस का क्या करता है, प्रोजेक्ट के फाउंडर के हितों के ये जो है रिप्रेजेंटेशन करने वाली कंपनी है। ये प्रोजेक्ट की हित मतलब भलाई के लिए इसके जो रिप्रेजेंटेशंस जो होते हैं कंपनी के, मतलब जो लोग होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों की इंतज़ाम करना, उनकी देखभाल करने का काम करती है यूनिस्काई। ईआरएसएस होल्डिंग क्या करती है, जीटीआई के क्लास बी पोर्शंस के ये जो है जीटीआई के क्लास बी पोर्शंस के जो ओनर हैं, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने और इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट को ओनर ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स की रक्षा करने वाली एक होल्डिंग कंपनी है। यहाँ पे जीटीआई के जो क्लास बी शेयर्स हैं, उसके ओनर और प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने और इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स जो हैं, जैसे कि मैं हो गए, आप हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो जुड़े हैं, वो को ओनर्स हैं। उनकी जो है ओनर्स की रक्षा करने वाली एक होल्डिंग कंपनी है ईआरएसएस होल्डिंग। तो आप समझ गए होंगे कि जीटीए क्या करता है, यूनिस का क्या करता है, और ईआरएसएस होल्डिंग क्या काम करती है। लक्ष्य स्ट्रक्चर इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स के लिए उनके फाइनेंशियल निवेश, मतलब प्रोजेक्ट के सक्सेस के अधीन से प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए ये जो है फेवरेबल कंडीशंस बनाती है, और साथ ही प्रोजेक्ट पर पूर्ण ऑपरेशनल और मैनेजमेंट कंट्रोल बनाए रखती है। तो ये देखिए, ये तीनों कंपनियां क्या है, मिलकर साथ में यही काम करती हैं कि इसका जो मैनेजमेंट है उन तीनों को अलग अलग डिपार्टमेंट के तरीके से अपने नज़रों में रखती है कि कहीं भी किसी भी तरीके की गड़बड़ ना हो, ना ही जीटीआई के ओनर्स को कुछ फर्क ये नुकसान हो, ना यूनिस का जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी हो, ना ही ईआरएसएस होल्डिंग जो को ओनर्स और जीटीआई के ओनर्स के जो पोर्शंस वगैरह को जो देखते हैं, उनमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी आए, इन सारी चीज़ों को के ऊपर नज़र रखने वाली जिम्मेदारियां उठाते हैं तीनों मिलकर। तो चलिए, ऑफशोर जुरिडिक्शंस के ये जो है प्लेसमेंट में हमारा क्या क्या हिस्सेदार है, मतलब यूनिस्काई, ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई के लिए टैक्स इम्प्लीकेशंस किस तरीके से होते हैं, इन तीनों पे टैक्स किस तरीके से लगते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो ये जो है सेशल्स, ओके, यहाँ पे जो है सेशल्स, यूनिस्काई और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई में एनुअल स्टैंप ड्यूटी को छोड़कर कोई टैक्स नहीं है जो कि $3,000 से अधिक नहीं है। यूनिस्काई और जीटीआई से ईआरएसएस होल्डिंग प्राप्त डिविडेंड्स पर टैक्स नहीं लगेगा। ईआरएसएस होल्डिंग से इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स द्वारा प्राप्त डिविडेंड पर उस देश में पर्सनल इनकम टैक्स रेट पर टैक्स लगाया जाएगा जिसके को ओनर्स टैक्स रेजिडेंट्स हैं। ये जब आप क्यू एन ए सेशन में आएगा तब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं बताने लग जाऊं तो बहुत लंबा इन्फो सेशन हो जाएगा फिर।
स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक का ये जो है ऑफिशियल पार्टनर है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का फंड रेजिंग के लिए एक ऑफिशियल पार्टनर या फिर प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो। एक बड़ा इंटरनेशनल सोशल वेंचर ये जो है इकोसिस्टम है जो ग्रीन टेक यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी के फंडिंग में विशेषज्ञता रखता है। हमारा इकोसिस्टम कंपनी में पोर्शंस का इश्यू करके ग्लोबल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का एक यूनिक अवसर प्रदान करता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको भी इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, इसका हिस्सा बनना है, पार्टनर बनना है, उसके बाद आपको इसके ज़रिए से अगर आप अपने आने वाली पीढ़ियों की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना चाहते हैं अपने साथ साथ, तो आप एसडब्ल्यूसी के ज़रिए से यूनिट्स की स्टिंग टेक्नोलॉजी कंपनी को आप सपोर्ट कर सकते हो। अब एस डब्ल्यू आई इंक क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम का ओनर है। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी एस डब्ल्यू आई इंक के अंदर आती है, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम का ओनर है। उसके अंडर में स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी आता है। ये अधिकांश ये कॉन्ट्रैक्ट्स में वह ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स और नई पीढ़ी के ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के को ओनर के बीच एक गारंटर है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि वह यूएसटी टेक्नोलॉजीज का को ओनर बन जाता है तो कोलैटरल उसकी ओनरशिप के रूप में रजिस्टर है। ये देखिए, थोड़ा सा आपको एक से दो बार मीटिंग अगर आप ये लिंक अपलोड होने के बाद इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, या फिर मैं आपको क्यूएनए में समझाता हूँ। ये को ओनर्स के ये जो है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और प्रश्नों का उत्तर भी देता है। जो हम जनरली क्या होता है, कई बार हमारे पार्टनर्स को ओनर्स क्या करते हैं, कुछ सवाल डालते हैं, तो एसडब्ल्यूसी क्या करता है, वो सारे सवालों को, कॉमन सवालों को कलेक्ट करके उसको कलेक्ट करके एसडब्ल्यूआई के पास भेजता है कि ये सारे सवाल हमारे को ओनर से आ रहे हैं, हमारे पार्टनर से आ रहे हैं, इनका जवाब क्या हो सकता है। तो उसके जो जो राइट आंसर्स हैं वो यहीं से आते हैं, एसडब्ल्यूआई से। उसके बाद टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल सपोर्ट प्रदान करता है। जैसे कि मैंने बताया कि आईटी सपोर्ट वगैरह जो, तो जो टेक्निकल जो भी एरर आते हैं हमारे बैक ऑफिस में, उसका भी सोल्यूशन जो है वो एस डब्ल्यू आई ही देता है। हम सिर्फ मेल या फिर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं एस डब्ल्यू सी को, मतलब स्काईवर्ड कम्युनिटी को, लेकिन अल्टीमेटली वो सारे प्रॉब्लम्स या फिर सारे सवाल जो है एस डब्ल्यू आई इंक के पास ही जाते हैं। निवेशक एसडब्ल्यूआई इंक के माध्यम से ईआरएसएस होल्डिंग कंपनी में पोषण प्राप्त करता है और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का को ओनर बन जाता है। तो ये देखिए, एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप कंपनी से हम जुड़ते हैं, एक कंपनी से दूसरी, दूसरी कंपनी से उसके जो टॉप होते हैं उसके जो ओनर कंपनी होती है वहाँ से सिस्टर कंपनी, ऐसे काम करता है ये। कंपनी का रीब्रांड भी हुआ था रिसेंटली। ये मैंने 2022 से अब तक भी बताता आ रहा हूँ कि कंपनी की रीब्रांड हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसको स्काईवे करके ही बुलाते हैं। इसको ऑलरेडी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी बना दिया गया है, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज का ही या फिर यूपॉट्स हैं। सॉरी, यूज का ही उसके प्रोडक्ट्स हैं। आप नॉर्मल जबान में आप यूपॉट्स वगैरह भी बोल सकते हो। पहले प्रोजेक्ट को स्काईवे कहा जाता था, अब इसे यूएसटी कहा जाता है। 2019 ब्रांड चेंज। 2019 में शुरू हुआ सॉरी शुरू हुआ था, और मुख्य रूप से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट ए डेवलपर कंपनी के विकास के एक नए स्टेज ग्लोबल मार्केट में एंट्री से जुड़ा था। और उसके बाद 2021 में क्या हुआ, साल 2021 में कंपनी वास्तव में ये जो है स्टार्टअप फेस से, मतलब स्टार्टअप जो स्टेज था वो स्टेज से बिजनेस के स्टेज पे गई कंपनी, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी। तब जबकि वो 2019 में स्काईवे था, सिर्फ एक स्टार्टअप कंपनी थी, लेकिन 2021 में क्या हो गया, वो स्टार्टअप से लेकर एक बिजनेस फेस में गई। जब बिजनेस फेस में ये जो है ट्रांजिशन हो गई थी, क्योंकि तब संयुक्त अरब अमीरात में यूएसटी टेक्नोलॉजीज के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेट स्टूडेंट सॉरी
स्टूडेंट, नहीं सॉरी, क्या है ये, स्टैंडर्ड्स, ओके सॉरी, इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की ये जो है रिक्वायरमेंट्स के अनुपालन की पुष्टि ये जो सर्टिफिकेशन द्वारा की गई थी। तो ये देखिए बिजनेस फेस में जब जाती हैं तो यूएई में कुछ सारी चीज़ों को उनको रिक्वायरमेंट ज़रूरी थी, और उसको इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें दिखानी थी। तो तब जाकर ये 2021 में ये प्रॉपर तरीके से यूएसटी इसको बना दिया गया, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी। कंपनी के पोर्शंस का ये जो है इश्यू करना बहुत आसान है। किस तरीके से आप कंपनी के पोर्शंस को आप इश्यू कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में जानकारी दी जा रही है। और ये हमारा जो लिंक है स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी का, ये ऑथेंटिक लिंक है। आप इसी वाले लिंक को इस्तेमाल करके आप जाइए गूगल पे, रैंडम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड लिंक्स हैं, जिस पे आप जाकर अगर आपने पैसे वगैरह डाले, इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके नुकसान का जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, ना मैं ना कंपनी, दोनों ही नहीं लेंगे। क्योंकि हम इसीलिए आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, महीने में एक बार या फिर हो सके तो कम से कम हम 15 दिन में एक बार आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 पे बात कर लेते हैं। रजिस्टर करें और वेबसाइट, यहाँ पे जो दी गई है वेबसाइट पर अपने पर्सनल अकाउंट में वेरिफिकेशन से पास करें। पॉइंट नंबर 2, जिन पोर्शंस में आपकी रुचि है, कहने का मतलब जो पैकेज आप लेना चाहते हो उनका पैकेज चुनें और सुविधाजनक तारीफ के धनराशि टॉप अप करें। कहने वाले जो पैकेज आपको पसंद आता है, वन टाइम पेमेंट या फिर आप इंस्टॉलमेंट, उन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपना महीने का खर्चा वगैरह सारा होने के बाद जो बचता है उसके हिसाब से भी आप इसमें पैकेज ले सकते हैं। उसके बाद जो है कन्वर्टिबल लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें और पोर्शंस के अपने ओनरशिप की पुष्टि करने वाले रजिस्टर से एक एक्सट्रैक्ट प्राप्त करें। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आपने अगर आप वन टाइम पेमेंट कर दिया या फिर आपका इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया तो क्या होता है, आपको एक जो है एक पीडीएफ आपको डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ एक डिजिटल पेपर आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस टीएनसी होते हैं, वो पढ़ने के बाद आप चाहो तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर करके आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, और वो आप अपने पास डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। वो एक तरीके से आपको एक्सेस होगा कि आप दूसरों लोगों तक भी ये टेक्नोलॉजी को पहुंचा सकते हैं, बोनस वगैरह हासिल कर सकते हैं, बाकी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों का इसमें फ़ायदा है। आपके पर्सनल अकाउंट में ये जो है हस्ताक्षरित एक कन्वर्टिबल लोन एग्रीमेंट और और ऑप्शन का प्रयोग करने की आवश्यकता जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि डिजिटल एक आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म में आप साइन करके उसके बाद आप इसमें एक पार्टनर प्रोग्राम में भी आप हिस्सा ले सकते हो। इस प्रोसीजर के बाद निवेशक के बारे में इंफॉर्मेशन रजिस्टर में दर्ज की जाती है। ये सिर्फ डिजिटली नहीं, हम डिजिटली यहाँ पे करते हैं, लेकिन वहाँ पे मेन ऑफिस में क्या होता है, वो मैनुअल तरीके से भी उसको रजिस्टर में एंट्री करके रखा जाता है ताकि आपकी सारी डिटेल सेफ एंड सिक्योर रहें। आपको पोर्शंस के ओनरशिप को कंफर्म करने वाला एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट और इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर के रूप में आपके पर्सनल अकाउंट में एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। तो वो सर्टिफिकेट आप चाहो तो आप ले सकते हो, या फिर आप डिजिटली उसको कहीं पे डाउनलोड करके रख सकते हो, या फिर उसकी हार्ड कॉपी निकाल के आप अपने फाइल में कहीं रख सकते हो, तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि हार्ड कॉपी रखना हमेशा बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो जानते हो डिजिटलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं है जितने लेवल पे होना चाहिए। तो आज भी यहाँ पे मैनुअल पेपर्स वगैरह ही ज़्यादा चलते हैं, तो आप लेकर उसको एक फाइलिंग वगैरह करके अपने पास रखो, ताकि कंपनी में जब भी डिविडेंड्स वगैरह रिलीज होगा तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि मैंने भी निवेश किया है, तो मेरा डिविडेंड्स नहीं आया, या फिर कल के दिन किसी और चीज़ में आपको इस पेपर्स को दिखाना पड़ जाए कि आपके पास इतने आपका अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से आया, कभी टैक्स, बहुत सारी चीज़ें होती है लीगल इश्यूज इंडिया में। जितने अपॉर्चुनिटीज़ है उतने ज़्यादा इश्यूज भी होते हैं। तो एक हिसाब से सेफ्टी में चलना हमेशा बेहतर ही होती है। तो आप हार्ड कॉपी बना के रख लीजिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप दिखा दीजिए, मेरे पेपर से मेरे लीगल तरीके से मैंने पैसा कमाया है, या फिर मुझे डिविडेंड्स नहीं आए, जितना आना था उतना नहीं आया, ये सारी चीज़ों को आपको वेरीफाई करने में आसानी होगी। उसके बाद सर्टिफिकेट ERSS होल्डिंग रजिस्टर से एक्सट्रैक्ट
को एक्सट्रैक्ट डेटा को दर्शाता है, तो होल्डिंग रजिस्टर से एक्सट्रैक्ट किए गए डेटा को दर्शाता है। अगर आप चाहे तो ईआरएसएस होल्डिंग का एक वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट वो भी मिलता है, वो भी चाहो तो आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। तो चलिए, प्रोजेक्ट के सफल इम्प्लीमेंटेशन के मामले में यूएसटी टेक्नोलॉजीज के को ओनर्स के लिए संभावनाएं क्या क्या हैं? अगर सफलतापूर्वक अगर ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो को ओनर्स के लिए उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का को ओनरशिप, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी आपको को ओनरशिप का हिस्सा मिल सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है 400 बिलियन डॉलर से अधिक था, और इसे जीटीआई के ये जो है जीटीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। ये देखिए, मैं एक छोटा सा आपको वैल्यूएशन देता हूँ। अगर हमारे हिंदुस्तान में आज भी 1 रुपये चल रहा है मार्केट में, तो 400 बिलियन डॉलर की जो कंपनी का जो वैल्यूएशन लगा है, तो सोच के देखिए, अगर हमें डिविडेंड्स अच्छा खासा आ जाता है या फिर हम लोगों ने अच्छा खासा निवेश कर रखा है, तो मैं तो कहता हूँ आपका आपकी जवानी अगर बीत चुकी है तो आपका बुढ़ापा कितने अच्छे तरीके से गुजर सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कितनी दुआएं देंगी। कहेंगे मेरे दादा मेरे नाना ने इतने ज़बरदस्त तरीके से मुझे बना के गए, मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तमाम उम्र या फिर 7 पीढ़ियां आपको दुआएं दे दे के आप ले लेके थक जाओगे, और आपकी पीढ़ियां आपको दुआएं दे दे के थक जाएंगी। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और कुछ नहीं। इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स के पास होल्डिंग कंपनियों के पोर्शंस होते हैं जो बदले में जीटीआई के ओनर्स होते हैं। उसके तदनुसार सभी को ओनर्स इनडायरेक्टली स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के ओनर्स हैं, और सभी कंपनियों के हैं जो जीटीआई स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट से संबंधित की ओनर्स हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा आपको इसे 1 से 2 बार 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीटीआई के हम किस तरीके से इनडायरेक्टली को ओनर्स यो ओनर तो हो जाते हैं, और इसके बाद स्ट्रिंग टर्न यूनिट्स की स्ट्रिंग सॉरी यूनिट्स की स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के हम किस तरीके से इनडायरेक्टली को ओनर्स बन जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो डिविडेंड्स आने वाले अनेक वर्षों के लिए स्वयं को पैसिव इनकम प्रदान करता है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अब कर लेते हो तो आपको उसके बाद काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको हर महीना या फिर हर 3 महीना, क्वार्टरली, 6 महीने में एक बार एक अच्छा खासा मोटा पैसा आ जाएगा। तो आप लोग जो गरीब है उसकी मदद करो, या फिर आप कहीं घूमो फिरो, जो खाना है जो पीना है जो पहनना है, गाड़ियों में जो मर्जी आए करो। तो कम से कम अगर वो जिंदगी जीना चाहते हो तो आज थोड़ा सा मुश्किल उठा के इन सब चीज़ों में दिमाग लगा के आप निवेश कर सकते हैं। तो पोर्शंस के प्रोपोर्शन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन संभव है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एलोबरेट करके समझाऊंगा, थोड़ा सा आप सब्र रखिए। ईआरएसएस होल्डिंग का अधिकार क्या क्या है? यूएसटी निवेश, ये जो है मेमोरेंडम जीटीआई के अनुकूल नेट प्रॉफिट से 20% की राशि में ये प्रायोरिटी फिक्स्ड डिविडेंड प्राप्त करने के लिए ईआरएसएस होल्डिंग के अधिकार को सुरक्षित करता है। जीटीआई क्या करता है, जितना भी इसमें इन्वेस्ट किया है और उसके बाद उसमें जो प्रॉफिट आएगा उसका 20% लेके ईआरएसएस होल्डिंग को देगा कि लो भाई, अब आप अपने को ओनर्स मतलब यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के को ओनर्स को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करो। और यहाँ पे एक थोड़ा सा भी रिसेंटली चेंज क्या हुआ है उसके बारे में मैं बताता हूँ। नेट प्रॉफिट का ये जो है न्यूनतम 20% उन सभी को डिविडेंड्स देने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिनके पास जीटीआई क्लास बी पोर्शंस यानी होल्डिंग्स हैं, और होल्डिंग्स बदले में उन्हें विशिष्ट निवेशकों के बीच उनके पोर्शंस के प्रोपोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर करेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा एलाबरेट करके बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, चलिए मैं आपको एक मेन इस लाइन को ही समझा देता हूँ। पोर्शंस के प्रोपोर्शन में डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर संभव है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, या तो वर्टिकल लेवल पे होगा जैसे कि टॉप टू बॉटम, या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा जैसे कि पॉइंट ए से बी या फिर पॉइंट बी से ए। आप जैसे भी चाहिए आप ले लीजिए। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास 10 लाख पोर्शंस हैं
और आते आते किसी के पास 5, 2.5 लाख, 50,000, इस तरीके से होगा। या फिर सॉरी हाँ, 10 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, उसके बाद 50,000। तो ये हो सकता है कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले जिसके पास 10 लाख के जो पोर्शन है उनको डिविडेंड देगी, उसके बाद धीरे धीरे से 5 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 50,000। या फिर ये हो सकता है वाइस वर्सा भी हो सकता है, जिसके पास पहले कम पोर्शन है 50,000 वाले को दे, उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद 10 लाख वाले को ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका अभी तक इन्होंने खुलासा नहीं किया है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। या तो ये डाउनवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या तो ये अपवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसा भी हो, लेकिन पैसा आएगा ज़रूर, जितना भी आपने निवेश किया है उसका मुनाफा आपको आएगा ज़रूर, इस उम्मीद में तो आप आराम से रह सकते हैं। डिविडेंड्स का पेमेंट जीटीआई इंक द्वारा एनुअल नेट प्रॉफिट की प्राप्ति के अधीन है। जैसे कि मैंने बताया कि डिविडेंड्स जो है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बाद जीटीआई उसे इशू करेगा पोर्शंस प्रोपोर्शंस के स्टेज में, या तो डाउनवर्ड्स या तो अपवर्ड्स। भले ही कंपनी आईपीओ में ना जाती हो, अगर कंपनी आईपीओ में ना भी जाए तब भी ये कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि आईपीओ के ऊपर। डिविडेंड्स प्राप्त करने के लिए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स का अधिकार संरक्षित है। जो को ओनर्स बन चुके हैं उन लोगों का एक हिसाब से राइट बन चुका है कि डिविडेंड्स को हासिल करें। घोषित डिविडेंड्स को ओनर्स के प्रोपोर्शंस के सॉरी पोर्शंस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, तो अपवर्ड्स होगा डिस्ट्रीब्यूशन, या तो डाउनवर्ड्स होगा डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जितने भी को ओनर्स हैं उनको डिविडेंड्स मिलेगा जरूर। पोर्शंस का बायबैक कंपनी के पोर्शंस की जो है रीसेलिंग पैसा कमाने का एक यूनिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आपने अपने मेहनत से निवेश करके पोर्शंस को हासिल किया है, और कंपनी तो देगी अच्छा खासा अमाउंट आपको, दे के बोलेगी कि ठीक है भाई, आपने के पास जितने भी पोर्शन है आप हमें वापस दे दो, उसके बदले में हम आपको एक अच्छी खासी कीमत दे देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 1 लाख रुपए खर्चा करके 50,000 पोर्शन अगर मैंने लिए हैं, अगर कंपनी बोल रही है कि मैं आपको 5 लाख दूंगा, वो 50,000 पोर्शन मुझे वापस दे दो, तो हो सकता है मैं एक लालच में आकर दे दूं। लेकिन इसके फायदे से ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे है। इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के हम हमारे पहले को ओनर्स में से 2 बार 5,000 से अधिक दो बायबैक में भाग लेने और अपने पोर्शंस को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट से कई गुना अधिक कीमत पर बेचने का अवसर मिला। अगला बायबैक और भी एक है अट्रैक्टिव होगा। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ऊपर इन्होंने एक हेडलाइन दी है, मतलब कंपनी वालों ने दी है कि बायबैक का एक अवसर है, आप खरीद के बेच के आपने वापस अच्छा खासा पैसा ले सकते हो। और उसके बाद ऑलरेडी ये कहा है कि 2 बार 5,000 से भी ज़्यादा को ओनर्स ने बेचकर अच्छा खासा पैसा ले लिया है। और एक और बायबैक होगा बहुत ही जल्द, वो भी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक आकर्षक होने वाला है, अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये देखिए कंपनी आपको बता रही है, तो मैं आप लोगों से एक इल्तिजा या फिर एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप ऐसी लालच में ना आए। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बहुत मेहनत से 1 लाख रुपए डाल के अगर 50,000 पोर्शंस मैंने ली हैं, और अगर हिंदुस्तान में अगर आज भी 1 रुपये चल रहा है, अगर खुदा ना खास्ता अगर अच्छा खासा डिविडेंड आना शुरू हो जाए, तो ये जो डिविडेंड्स का मामला जो है एक बार शुरू हो जाएगा तो ये 100 साल तक चलेगा। मतलब आपकी 2 से 3 पीढ़ियों का मामला इससे जुड़ा है। आराम से हर महीना या फिर 3 महीना, फिर 6 महीने में एक बार डिविडेंड्स आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में थोड़ा कम आएगा, बाद में जाते जाते इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अच्छा खासा पैसा आएगा। तब तक अगर आप इस धरती पर मौजूद हैं, हट्टे कट्टे हैं, या फिर बुढ़ापा आ गया, तो कम से कम वो वाली जिंदगी अच्छे से गुजार के आप ऊपर वाले के पास जा सकते हैं, या फिर मैं जाऊंगा। लेकिन अगर आपने लालच में आकर, जैसे कि मैंने बताया कि 1 लाख में मैंने खरीदा था, 50 पोर्शन है, कंपनी अगर मुझे 5 लाख दे रही तो क्या नुकसान है, मैं आगे का कौन सोचेगा, अभी ले लेता हूँ। तो आजकल एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है, एक कोई बहुत ही ज़्यादा मशहूर क्रिकेटर हैं, उनकी सेहत के बारे में लेकर। तो वैसा वाला हाल शायद हो सकता है मेरा और आपका हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, ये एक तरीके के ट्रैप्स होते हैं, इन सब चीज़ों से बच के रहिए।
तो चलिए इनहेरिटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इनहेरिटेंस के कहने का मतलब है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें पास ऑन हो सकती हैं। भावी पीढ़ियों के लिए ये फाइनेंशियल एयर बैग बनाए। ये देखिए, पहले इससे पहले तो लालच आपको दे रहे थे कि आप बेच दो। अब कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं आपको कि आप अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो। आप अपनी आने वाली 2 से 3 पीढ़ियों को भी इसमें एक अच्छी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट फिर एयर बैग बना सकते हो। सभी इंफॉर्मेशन पर्सनल अकाउंट के साथ साथ यूएसटी टेक्नोलॉजी के को ओनर्स के रजिस्टर में संग्रहित की जाती है। हम अ, वारिस की आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। हमें इनहेरिटेंस के अधिकार की पुष्टि करने वाले डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होते हैं। उसके बाद पोर्शंस का ये जो है इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉफिट कमाते हुए एसेट्स की एक्सचेंज रेट के अंतर पर कमाई करें। ये जैसे कि मैंने बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बेच कर अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए भी कहा जा रहा है, और साथ ही साथ आप पीढ़ी दर पीढ़ी इसको पास ऑन भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने के जरिए से। तो सोच के देखिए आपको कौन सा ज़्यादा फायदेमंद लगता है, आप उसके तरीके से फैसला लीजिए। ये सारी चीज़ें तो मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अगर मैं अच्छी ज़िंदगी चाहता हूँ तो कि दूसरे लोग बुरी ज़िंदगी जिए। तो मैं एक पॉजिटिव वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी फैसला आपका है, अल्टीमेटली फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। जो चीज़ें आपने मुश्किल से खरीदे वो बेचना है, या फिर उसको प्रिजर्व करके आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल एयरबैग या फिर अच्छा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना है। ये फैसला आपका है, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे फैसला आप ही का ही रहेगा। ये जो है डिस्क्राइब्ड सभी, ये जो है प्रिविलेजेस और एडवांटेजेस केवल तभी सुरक्षित किए जा सकते हैं जब आप स्टेज 15 के पूरे होने से पहले प्रोजेक्ट में भाग लेते हैं। ये इससे पहले जितनी भी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, इनहेरिटेंस या फिर बायबैक करना, ये सारी चीज़ों में अगर आप भाग लेना चाहते हो, पार्टनर बनना, उसके ज़रिए से बोनस कमाना, तो आपको 15वीं स्टेज पूरा होने से पहले पहले आपको रजिस्टर करके इसमें निवेश करके हिस्सा लेना पड़ेगा। तभी ये हो पाएगा, वरना इतनी आसानी से जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त करना नहीं हो पाएगा। फाइनेंसिंग आकर्षित करें और एसडब्ल्यूसी के साथ पैसे कमाएं। तो ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे जो है पार्टनर प्रोग्राम की बात हो रही है। एसडब्ल्यूसी पार्टनर प्रोग्राम एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप के लिए आकर्षित फंडिंग के ब्याज प्राप्त करने की अनुमति देता है। हम केयरफुली उन फंडिंग टारगेट्स का चयन करते हैं और कम्युनिटी पार्टनर्स को रियल मॉनेटरी टर्म्स में फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इन डिटेल में समझाता हूँ। पार्टनर प्रोग्राम बनने के बाद आप एक तरीके से एक सर्टन लेवल का कमीशन या फिर बोनस कमा सकते हैं, और इसको बहुत ही क्लोज मॉनिटर किया जाता है कि एक तरीके से आपको इसमें ट्रेन किया जाएगा कि प्रोजेक्ट किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से इन्वेस्टर्स लाने हैं, कितना पैकेज आप किसको गाइड कर सकते हो या फिर किसको बेच सकते हो, उसके ज़रिए से आप कितना कमा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेन की जाएंगी, और आपको भी एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये ग्रीन टेक प्रोजेक्ट है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, इसमें निवेश करने से कोई नुकसान नहीं है, ना मुझे है ना मेरी आने वाली पीढ़ियों को है। तो इन्वेस्टर्स को किस तरीके से समझाएं, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे जो ब्याज की जो बात की गई है वो सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से ब्याज वाला हर्फ इसमें लिया गया है। कई सारे इसमें मुस्लिम जुड़े हैं। बीइंग ए मोमडन मुझे भी पता है कि ब्याज लेना और देना दोनों ही हराम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत ज़्यादा तहकीक करी तो ये पता चला कि कुछ सिर्फ पैसे पे पैसे बनाने वाला मामला नहीं है। इसमें आपको कम से कम दिन के 3 से 4 घंटे मेहनत लगानी पड़ती है, तभी जाके आप अपने डाउनलाइन स्ट्रक्चर को बना पाते हो, समझा पाते हो। और जब तक लोग आप नहीं समझोगे, लोगों को समझाना मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट लाना मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। ये ब्याज ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो आपने फटक से वो सामने वाले बंदे ने उठा के पैसे डाल दिया तो फिर आप आराम से बैठ जाओ, फिर नीचे से पैसा आता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कंफ्यूज ना हो। अगर इसके रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
एसडब्ल्यूसी पार्टनर बने किस तरीके से, अब हमारे पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, जो हम ऑलरेडी एसडब्ल्यूसी के पार्टनर से हमें क्या क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में ये यहाँ पे बात हो रही है। आकर्षित फाइनेंसिंग की राशि का 18% तक आपको बोनस मिलता है। स्टेजस प्राप्त करने के लिए $2000 तक का ये जो है वन टाइम एक्रूअल भी आपको मिलता है। इसमें क्या है, स्टेजेस भी हैं, कंस पार्टनर है, कंसल्टेंट, लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, स्काई एक्सपर्ट, इस तरीके से जैसे जैसे आप स्टेजेस भी अचीव करोगे उस तरीके से आपको एक्रूअल्स भी मिलेंगे, वन टाइम एक्रूअल। और साथ ही साथ आपको एक कांस्टेंट बोनस मिलता रहेगा जो कि आपकी डाउनलाइन स्ट्रक्चर उसको बनाती रहेगी। निवेश की मात्रा के आधार पर मासिक बोनस जैसे कि मंथली बोनस भी आपको मिलेगा। पार्टनर स्ट्रक्चर ये जो है विकसित करने के लिए बोनस, पार्टनर स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आपको एक बोनस दिया जाएगा। उसके बाद लीडर्स की संगति में प्रमोशंस, ड्राइंग्स, यात्रा, बहुत सारी चीजें आपको हासिल करने का मौका मिलेगा। 10 से अधिक वर्षों से इस प्रोजेक्ट को एक रिलायबल पार्टनर प्रोग्राम की बदौलत फाइनेंसिंग की जा रही है, जो स्टेबल रूप में ऑपरेट होता है और हमारे पार्टनर्स को पेमेंट करता है। मैं इसमें बताऊं, मैं भी इससे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा चुका हूं, और साथ ही साथ एक आपकी जो मंथली जो एक सर्टन लेवल की जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आराम से आप निकाल सकते हो। लेकिन इसका ये है कि जैसे मैंने बताया, आप अप टू डेट रहो, टेक्नोलॉजी के बारे में जानते रहो, लोगों को समझाओ। देखो, आप 10 लोगों को समझाओगे उसमें एक बंदा इंटरेस्टेड होगा, ये कॉमन सी बात है। तो उस बंदे को आप किस तरीके से समझाते हो, इन्वेस्टमेंट कैसे लाते हो, स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग बनाते हो, इस पे डिपेंड करता है। आलतू फालतू की मन घड़त कहानियां सुना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ला रहे हो तो ऐसा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना उठाएं, ये आगे चलकर आपको मुसीबत खड़ी कर सकता है। एसडब्ल्यूसी के साथ ये जो है कोऑपरेशन, ये म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप है जिसकी पुष्टि वर्षों से और दुनिया भर के 180 से अधिक देशों में स्टेबल इनकम अर्जित करने वाले सैकड़ों हजारों लोगों द्वारा की गई है। जैसे कि मैंने बताया कि एसडब्ल्यूसी में जो है 6.5 लाख पार्टनर्स मौजूद हैं, जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री या फिर एक पर्टिकुलर रीजन से नहीं है, पूरी दुनिया में 180 मुल्क। सोचिए, 180 मुल्क कोई छोटा मोटा टारगेटेड एरिया नहीं है, बहुत बड़ा है। मतलब 210 या 220 जितने भी कंट्रीज हैं उनमें से अगर 180 कंट्रों में हम लोगों ने अपना कदम जमाया है, तो कितने लोगों का ट्रस्ट हमने कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने गेन किया है, तो कितने अच्छे तरीके से कंपनी काम करे, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखने वाली बात है। और मुझे गर्व की बात यह है कि 180 मुल्कों में मैं एक पांचवा शीर्ष रखता हूँ, फिफ्थ टॉप स्पीकर, ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए, अब हम एक और हमारा ये है प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लॉक इन प्लेटफॉर्म क्या है हमारा, सॉरी लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है हमारा, हमने एस डब्ल्यू से बिजनेस मॉडल का उपयोग करके विशेष रूप से आपको तीव्र विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जो प्लेटफॉर्म है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी। इसका मैं भी हिस्सा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज इसमें आते हैं, सीखने को मिलता है। और बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैं अगर आपके सामने बात कर पा रहा हूँ तो इसमें इसका भी अच्छा खासा हाथ है कि किस तरीके से आपको ट्रेन करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग किस तरीके से करनी है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बिजनेस को कैसे समझना है, और कैसे आगे आपको स्ट्रक्चर को समझाना है, क्या लेवल की पेशेंस चाहिए, क्या लेवल के आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, प्रेजेंटेबल बनना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है प्लेटफॉर्म पर आपको रिलायबल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी, जिसे आप गलती करने के डर के बिना व्यापक ऑडियंस तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं को आपको एक कॉन्फिडेंट फील होगा कि आप बिना निडर होकर आप चीज़ों को, प्रोजेक्ट को लोगों तक आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंटेबल कैसे रहना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें। जैसे कि मैंने 4 साल पहले शुरुआत करी तो मुझे भी थोड़ा सा एक बेसिक लेवल पे था, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने भी कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। तो पार्टनर्स जो है सिस्टमेटिक रूप से ट्रेनिंग से गुजरते हैं, और उसके बाद बेसिक से शुरू होकर लीडरशिप तक, उसके बाद मटेरियल का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने से इसे एसिमिल एसिमिलेट करना आसान हो जाता है।
और प्रैक्टिस के साथ रीइंफोर्समेंट स्वाभाविक रूप से परिणाम को बढ़ाता है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ हर कोई अपने स्किल्स में सुधार करने और करंट ज्ञान अंतराल को भरने के लिए पार्टनर से कई एक्सपर्ट तक जाने में सक्षम होगा। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप बेसिक लेवल से शुरू करते हो तो धीरे धीरे से, जैसे मैंने बताया कि पार्टनर, कंसल्टेंट, लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, स्काई एक्सपर्ट तक जाने में आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, मददगार भी साबित होगा। उसके बाद आपको बोनस वगैरह, मंथली एक्रेल, बहुत सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो। पार्टनर बनने के लिए तीन सिंपल स्टेप्स क्या क्या करने हैं आपको, तीन सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने होंगे पार्टनर बनने के लिए। वेबसाइट पर लिंक का उपयोग करके रजिस्टर करें, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद वेरिफिकेशन से पास करें, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं खुद पर्सनली रजिस्टर करके उनको वेरीफाई करके उनके पैकेजेस वगैरह सेलेक्ट करने में मदद भी करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं करके दे सकता हूँ, लेकिन ये क्यों के बाद में बताऊंगा मैं। उसके बाद पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके डिजिटली साइन करके आप अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करें, उसके बाद आप पार्टनर बन जाएंगे। फिर आप अपना ज्ञान लेकर दूसरों को इस बारे में आप ज्ञान देकर बोनस वगैरह हासिल कर सकते हैं। जिस क्षण से आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं, आप हमारी प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग आकर्षित कर सकते हैं और उचित रेम्यूनरेशन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बोनस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यूएसटी टेक्नोलॉजी का को ओनर बने, और यदि प्रोजेक्ट के सफल इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कमर्शियली लॉन्च हो जाता है तो उसके आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। लाइफ टाइम डिविडेंड्स प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि लाइफ टाइम ये है कि कम से कम 100 साल की गारंटी देते हैं इसके ट्रैक स्ट्रक्चर पर एनाटोली या यूनिट्स की यदि औद्योगिक जी ने। उसके बाद टेक्नोलॉजी ये जो है पार्टनर्स सॉरी पोर्शंस बेचकर पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप पोर्शंस बेचकर भी पैसा कमा सकते हो, चाहे कंपनी को बेचो या फिर किसी और को बेचो, उसके जरिए से भी आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये बेवकूफ़ी वाला फैसला होगा, बाकी हाँ आप पे निर्भर है। उसके बाद इनहेरिटेंस के लिए एक एसेट तैयार करें। इनहेरिटेंस जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसको एक विल वगैरह बना के पास ऑन कर सकता हूँ कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी मैंने तो जी ली इस तरीके से। तो एसडब्ल्यूसी पार्टनर बने, और यहाँ पे भी क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं पार्टनर बनने के जरिए से। रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से सभी माध्यम से अभी पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद इन डिमांड स्किल्स और प्रपोशन सॉरी प्रोफेशन सीखें। प्रोफेशन मतलब नया स्किल सीखें, उसके बाद आप एक तरीके से किसी और दुनिया में भी आप अपना पैसा कमाने का जरिया ढूंढ सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बने और समान विचारधारा वाले लोगों को खोजें। देखिए लाइक माइंडेड वाले लोग होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जब आप किसी को समझाने जाते हो तो उसका लाइक माइंडेड आपके दिमाग से मैच होना ज़रूरी है। वरना ये वाली बात हो जाएगी कि बैल के सामने बैठकर बीन बजाने वाली हरकत हो जाएगी। तो उन्हीं लोगों के पास जाकर आप अप्रोच करें इस टेक्नोलॉजी को लेकर, जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना उनको पसंद है। या अगर आप नॉर्मली बंदों के पास जाके घर में जो हैं उन लोगों को जाके सिखाओगे कि टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो, उनको क्या हो जाएगा, पैसा तो डाल देंगे लेकिन आपके गले पे बैठ जाएंगे, रातों रात मुझे पैसा चाहिए मैंने डाल तो दिया करके। इसमें लाइक माइंडेड का लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि लंबी सोचते हैं, दूरदर्शित क्या बोल सकते हैं, दूरअंदेशी की सोच रखते हैं कि ये मेरे लिए नहीं, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए हैं। और साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट रातों रात वापस आने वाला नहीं है, इसको हो सकता है कई साल लग सकते हैं। अगर शुरुआत में आएगा भी तो छोटा पैसा आएगा, बाद में जाते जाते धीरे धीरे से पैसा बढ़ेगा। और उसके बाद ये ऐसा ना हो कि मन घड़त कहानियां बताकर लोगों को पैसा इन्वेस्ट कराना है। ये सारी चीज़ों को सोच कर ही आप लोगों को अप्रोच करें, वरना ये मुसीबत बन के आपके गले में पड़ सकती है। ये मैं अपनी तरफ से आपको एक सुझाव दे रहा हूँ। और उसके बाद प्रो इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में भाग लें। ये एक देखिए जैसे कि ये तो है ही, एक प्रोजेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल है।
इन सारी चीज़ों को भी आप एक पॉइंट बनाकर लोगों के सामने रख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को वो क्यों अपनाएं या फिर इसमें वो क्यों इन्वेस्ट करें या फिर क्यों निवेश करें। यूनिक SWC प्रीमियम क्लब में शामिल होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्रीमियम क्लब है SWC प्रीमियम क्लब करके, उसमें भी आप शामिल होने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना चुनाव बनाएं। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि हम चाहे कितना ही बोलें या फिर कितना ही कुछ कर लें, कुछ भी दिखा दें, कुछ भी आपको प्रैक्टिकली थियोरी कुछ भी लाके आपके सामने रख दें, पूरा का पूरा पहाड़ रख दें, लेकिन अल्टीमेटली फैसला आपको ही क्यों करना है कि ये पहाड़ चढ़ना है या नहीं चढ़ना है। सिर्फ नीचे खड़े होकर सिर्फ उसकी चोटी को देखना है, तो फैसला आपका है। अपना चुनाव बनाएं। जो आपकी फाइनेंशियल स्वतंत्रता की शुरुआत हो सकती है और यू स्काई टेक्नोलॉजी व्हीकल्स पर यात्रा में सुरक्षा और कंफर्ट सुनिश्चित कर सकती हैं। तो अल्टीमेट डिसीजन आप ही का होगा। यूएसटी टेक्नोलॉजी भविष्य के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेबल विकास की कुंजी है। स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी सपोर्ट करने और फाइनेंशियल स्वतंत्रता प्राप्त करने का आपका एक अनोखा और सुनहरा अवसर है। तो चलिए अभी रिसेंटली क्या हो गया। ओके, ये जो है हमारा, ये अभी रिसेंटली नया शुरू हुआ एक प्रमोशन है जो कि 23/11/2024 से शुरू हुआ है। ये 15/12/2024 आज आखिरी दिन है। सॉरी आखिरी दिन था 3 बजे तक। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इन्वेस्ट किया है तो ये मैं कुछ नहीं कहूँगा बाकी आपका फैसला है। तो अभी रिसेंटली है इंटरव्यू विथ एलिना, ये पेचुक जीना, हेड ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग डिपार्टमेंट। ये सारी चीज़ की न्यूज़ जो है आपके बैक ऑफिस में आपको मिल जाएगी। आप जाइए पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ेस आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं, उसके बाद आपको जानने का मौका मिलेगा, अप टू डेट रहिए। और उसके बाद रिसेंटली ये जो है ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट इंक नोटेड द हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म ऑफ स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी। ये रिसेंटली जो है यहाँ पे ग्लोबल ट्रांसपोर्ट जो है इन्वेस्टमेंट इंक जो है, उन्होंने देखा कि जो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है बहुत ही हाई लेवल के प्रोफेशनलिज्म को यहाँ पे दर्शाती है। जीटीआई ग्रुप ने ये कहा है। और उसके बाद जो है क्रिसमस ऑनलाइन मीटिंग विद द को फाउंडर्स ऑफ SWC, ये जो है 21 दिसंबर 2024 जो कि साल का आखिरी हफ्ता होगा, तो यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इस मीटिंग में शामिल हो, अपना मेल आईडी वगैरह रजिस्टर करें। वो फॉर्म वगैरह आपको ग्रुप में मिस पारुल शर्मा जो कि इंडिया की कम्युनिटी मैनेजर हैं वो डाल चुकी हैं, या फिर नहीं डाली हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डाल दें। आप बहुत ध्यान से वहां पे जाके रजिस्टर अपना करें। अगर आपके घर के 3-4 बंदों के पास अकाउंट है तो 3-4 बंदे उसमें रजिस्टर करें। और उसके बाद आपको एक सरप्राइज शायद गिफ्ट मिलने वाला है, या फिर आपको एक सरप्राइज कूपन या फिर जो भी है कूपन का XYZ। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो आप रजिस्टर करें, उस मीटिंग में रहें और अपना प्रेजेंस दिखाएं, और उसके बाद जो आपको सरप्राइज पे कुछ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और हो सके तो मुझे भी पास ऑन कर दीजिए अगर मैंने मीटिंग मिस कर दी तो। एनीवेज दैट्स जस्ट अ जोक। तो यूएसटी इंक हैज रिसीव्ड ए न्यू सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्प्लायंस। ये देखिए हमेशा सर्टिफिकेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं यूनिट्स की स्टिंग टेक्नोलॉजी वाले, क्योंकि वो जो है सर्टिफिकेशन सिर्फ नाम के लिए नहीं होता है। एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेता। सर्टिफिकेशंस जनरली इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि वो एक से लेकर और नए दरवाजे खोलने का रास्ता बन जाता है। तो इसी वजह से सर्टिफिकेशंस पे ज़्यादा फोकस रहता है। कहाँ पे कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करने की ज़रूरत होती है, लैब में टेस्टिंग्स वगैरह, और उसमें क्या चीज़ें नए इंप्रूव कर सकते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके काम चलता रहता है। तो ये है हमारा ऑथेंटिक वेबसाइट यूएसटी इनका। अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे 360 डिग्री व्यू देखने का आपको एक मौका मिलेगा, जिसके ज़रिए से आप घर बैठे बैठे बेलारूस का जो वहाँ का टेस्ट पार्क है वो कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल्ली उसको डिज़ाइन किया गया है, वो सारी चीज़ें आप एक 360 डिग्री व्यू में भी देखकर उसका आनंद ले सकते हैं। हाँ, टच एंड फील का मौका नहीं है, बट वर्चुअली आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो कि रियलिटी में ये टेस्ट ग्राउंड मौजूद है, वो एग्जिस्ट करता है। इट इज़ नॉट जस्ट वर्चुअली बिल्ट बट इट इज़ इन रियल लाइफ टेस्ट पार्क है,
जो कि आप वर्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हो। इफ इन केस अगर आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाते हो, तो अगर आप देखना चाहते हो कि बेलारूस का टेस्ट सेंटर कैसा है, तो जो रियल में बना है, इट इज़ अ रियल ग्राउंड, इट इज़ अ रियल टाइम एंड रियल लाइफ ग्राउंड टेस्ट सेंटर, आप वर्चुअली 360 डिग्री में देख सकते हो। और ये है हमारे एनाटोली यूनिट्स की ईदी ऑर्थोविक का पर्सनल वेबसाइट, यूनिट्स की डॉट HTTPS यूनिट्स की डॉट इंजीनियर स्लैश क्वेश्चन मार्क लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिलेगी। अगर आप चाहो तो उनसे वहाँ पे ब्लॉग वगैरह पे भी, कमेंट्स वगैरह में भी आप उनसे कांटेक्ट में कर सकते हो। और ये इनके कुछ सोशल मीडिया के चैनल्स भी हैं, फेसबुक, यूट्यूब, हमारा अभी तो एक्स है, पुराना हमारा ट्विटर है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक पर्सनली आपको गुजारिश करता हूँ या फिर एक निवेदन करता हूँ कि अगर आप कमेंट करना नहीं जानते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कई बार हो जाता है, बाई मिस्टेकनली हो जाता है, आप कहना कुछ चाहते हो, कुछ और चीज़ें टाइप हो जाती हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा केओस पैदा हो सकता है, इनकी 40 सालाना मेहनत बेकार हो सकती है, मेरे आपके और कई सारे ऐसे लाखों करोड़ों लोगों का पैसा, खून पसीने की कमाई बेकार जा सकती है। और कॉम्पिटिटर लोग जो कि नहीं चाहते कि हम दुनिया में आएं, वो लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए आप एक नॉर्मल लाइक या फिर शेयर भी कर सकते हैं अगर आप कमेंट करना नहीं चाहते हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल सुझाव था बस। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल SWC इंडिया, फेसबुक का एक पेज का QR कोड, उसके बाद इंस्टाग्राम के चैनल का हमारे QR कोड्स हैं। अगर आप अभी ऑनलाइन हैं तो आप स्कैन करके इस ग्रुप में हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सारे सवालों के जवाब या फिर लेटेस्ट अपडेट्स के आप अपडेट्स ले सकते हैं। और ये सारा जो है अभी जो मैंने आपको बताया, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी, सही लगी है नहीं लगी है, आपके जो भी सवाल हैं, कुछ और भी अलग सवाल हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं हमें इससे इन्फॉर्मेशन लेना नहीं है, हमें ये बंदा पसंद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बोलता है या फिर बहुत कम बोलता है, या फिर हमें इसकी शक्ल पसंद नहीं है, हमें इसे देखना नहीं है, ये अगली बार से हमें नहीं चाहिए। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, दिस इज ऑल जस्ट अ फन। ये हमारा एक कॉमन फीडबैक फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म फिल करके आप कुछ सरप्राइज गिफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पता चलता है कि क्या इंफॉर्मेशन से आपको सही जानकारी मिल रही है नहीं मिल रही है। ऐसे इन्फो सेशंस आपको कितने चाहिए, महीने में एक, दो, तीन, चार, या फिर 8, 10, जितने चाहिए, हर रोज बेसिस पे चाहिए, हफ्ते में एक, 15 दिन में एक, महीने में एक, कैसे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें लिख कर डाल सकते हो। और एक्सट्रीम केस में आप ये भी डाल सकते हो कि हमें इस बंदे की शक्ल नहीं पसंद नहीं है, अगली बार हम इसे देखना नहीं चाहते, ये भी लिख के डाल सकते हो। एनीवेज, मजाक अपनी जगह। तो चलिए, तो स्कैन टू फिल आउट द फॉर्म दैट गिव्स यू एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द स्पेशल ऑफर। ये अगर आप मौजूद हैं अभी ऑनलाइन, तो आप इस QR कोड को भी स्कैन करके एक स्पेशल एक्सेस ले सकते हैं, जो कि आपको एक स्पेशल ऑफर की ओर लेके जाएगा। नहीं, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर इतनी दूर तक अगर आप पहुंचे हैं, तो आप ये QR कोड को भी स्कैन करके एक स्पेशल एक्सेस ले सकते हैं, जिसके जरिए से आपको एक स्पेशल ऑफर मिलेगा। तो हम ये है मिस कैट जेकब्स, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया के क्यूरेटर और टॉप एक्सपर्ट, और साथ ही साथ जिम्मेदारियां लेती हैं ये। और मैं हूँ इंडिया का 5th टॉप स्पीकर और लीडर SWC में, सैयद मोइनुद्दीन। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का हमारा एक छोटा सा एक स्लोगन है, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। हम भविष्य बनाते हैं और उसका वित्त पोषण करते हैं। देखिए, भविष्य तो बनाने वाला ऊपर वाला है, हम एक छोटी सी चींटी नहीं बना सकते, तो हम किसी का भविष्य क्या ही बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक जरिया हैं, हमारे जरिए से अगर आपकी ज़िंदगी सुधर रही है, बेहतर बन रही है, बेहतर हो सकती है, तो क्यों ना आप इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो फ़ायदा उठाइए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए और फिर अपने आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाइए। अगर आपके किसी भी तरीके की कोई सवाल होंगे, तो India@skyway.capital पे लिख के भी आप सारे सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया, 1, 1.5 घंटा जो भी है, मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे बैठकर सुनते हैं, अपडेट्स लेते हैं। क्योंकि 1, 1.5 घंटा इस तरीके से देना कोई आसान बात नहीं है, ये बहुत करेज लगते हैं इसके लिए। वरना कई लोग तो सिर्फ आके प्रेजेंस दिखा के चले जाते हैं। हो सकता है कई कई उनकी वजूहत की वजह से वो नहीं आ पाते हैं, फुल टाइम नहीं दे सकते हैं। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से, बट बाकी मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज है, मैं सही सही नॉलेज, इल्म आप लोगों तक पहुँचाऊँ। जो लोग भी इस कंपनी में निवेश किए हैं,
उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, एक नागरिक होने के नाते भी, और साथ ही साथ इस कंपनी का हिस्सा होने के नाते भी। तो आप हमें ईमेल के ज़रिए से भी अपने सवाल जवाब भेज सकते हैं, india@skyway.capital पे, या फिर इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप भेज के सारे सवाल जवाब ले सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया हमारा जो है SWC इंडिया फेसबुक पेज पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।